मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी में हजारों सयाह फंस चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक शदीद सर्दी और बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में 16 से 19 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। गुज़श्ता रात से 1000 गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज से मदद ली जा रही है। मकामी इंतजामिया और पुलिस के साथ हंगामी तौर पर एफटी और रेंजर्स को भी तलब कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद खुद भी इमदादी काम की मॉनिटरिंग के लिए मरी पहुंच गए हैं। शेख रशीद कहते हैं कि 20 साल के दौरान पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सयाहों ने मरी का रुख किया कि बहरान पैदा हो गया। मकामी आबादी ने सयाहों को खुराक और कंबल भी गाड़ियों में पहुंचाए। बर्फबारी में फंसी 1000 गाड़ियों में मौजूद अफराद को आज शाम तक रेस्क्यू कर लेंगे। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाजत दी जा रही है। मरी की जाने पैदल जाने वालों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, बताइएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं बर्फ में इस वक्त लोग? जी बिल्कुल, मरी को इस वक्त आफत ज़दा करार दे दिया गया है क्योंकि गुज़श्ता रात इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मरी को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे। अब क्योंकि कल इतवार की रात शाम 9 बजे तक जो तमाम रास्ते हैं वो बंद रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं सिर्फ उनको जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा अब तक जो गाड़ियां फंसी हैं 1000 के करीब, उनमें अब तक 19 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं क्योंकि रात शदीद सर्दी की वजह से और बर्फबारी की वजह से लोग महसूर होकर रह गए थे। गाड़ियां फंस चुकी थी जिनको अब निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। क्रेन की मदद से उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। 19 अमवात अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा पाक फौज के 5 दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। इसके अलावा एफसी और रेंजर्स को भी बुला लिया गया है। जो शहरी हैं मरी के जो रिहायशी हैं उनसे अपील की जा रही है इस वक्त हुकूमत की जानिब से कि जो फंसे शहरी हैं उनको खुराक मुहैया की जाए। इसके अलावा जो इस्लामाबाद 17 मील टूल प्लाजा है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं या जो खाने पीने का सामान लेकर जाने की गाड़ियाँ हैं सिर्फ उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा एम्बुलेंस को भी जाने की इजाज़त दी जा रही है। मरी जो इस्लामाबाद 17 मील टूल प्लाजा है वहाँ से तमाम तर गाड़ियों को वापस मोड़ा जा रहा है। इस वक्त जो गाड़ियाँ फंसी हैं कहा जा रहा है कि आज शाम तक 1000 गाड़ियाँ जो है वो निकाल ली जाएंगी, लेकिन 4 फुट तक इस वक्त जो गाड़ियां हैं वो बर्फ के अंदर धंस चुकी हैं जिनको निकालना मुश्किल हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मुश्किल है क्योंकि शदीद बर्फबारी है, फिसलन की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनमें भी मुश्किलात आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मरी की जानिब से मुतबादिल रूट्स नहीं है, मुतबादिल रोड्स नहीं हैं, इसलिए जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी फंसे हुए सयाहों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन अब क्योंकि बाकायदा तौर पर फौज के 5 दस्ते तलब कर लिए गए हैं जो कि पैदल वहां पहुंचेंगे और जो फंसे शहरी हैं उनको निकालेंगे। इसके अलावा जो मुकामी ज़राए हैं उनसे हमारी जब बात हुई उनसे ये भी मालूम हुआ है कि जो शहरी रात जो कि फंसे गाड़ियों में मौजूद थे उनमें से 19 की डेथ हुई है। ताहाल वो डेड बॉडीज वहां पर मौजूद हैं क्योंकि जो नेटवर्क सिस्टम है, मोबाइल नेटवर्क सिस्टम, वो भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। रास्ता सड़कें जो हैं वो मुनक़ता हो चुकी हैं। जब तक क्रेन और हैवी मशीनरी वहां पे नहीं पहुंचती, वहां से गाड़ियों को नहीं हटाया जाता, तब तक डेड बॉडीज को भी निकालना या कहीं पर मुंतकिल करना मुश्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला फव्वाद चौधरी का कहना है कि मरी से सयाहों को निकालने के लिए फौज की 5 प्लाटून्स काम कर रही हैं। फव्वाद चौधरी ने शहरियों से अपील की है कि वो बालाई इलाकों का रुख न करें क्योंकि इस वक्त भी लाखों गाड़ियां बालाई इलाकों की जानिब जा रही हैं जिन्हें सहूलियात पहुंचाना मकामी इंतजामिया से नामुमकिन हो चुका है। मरी में फंसे अफराद की अमवात भी हुई है।
फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो लोग इस वक्त मरी का रुख कर रहे हैं वो ना जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मरी से सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज की 5 प्लाटून काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि शहरियों से अपील करते हैं कि बालाई इलाकों का रुख ना करें। इस वक्त भी लाखों गाड़ियाँ बालाई इलाकों की जानिब जा रही हैं, जिन्हें सहूलियात पहुँचाना मकामी इंतजामिया से नामुमकिन हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी उन्होंने कहा है कि मरी से सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज की 5 प्लाटून्स काम कर रही हैं। फवाद चौधरी ने शहरियों से अपील की है कि बालाई इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि इस वक्त भी लाखों गाड़ियां बालाई इलाकों की जानिब बढ़ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दे दिया और कहा कि सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ दिया जाए। IG पंजाब राव सरदार अली खान की पुलिस को बर्फबारी में फंसे सयाहों की हंगामी बुनियादों पर मदद करने का हुक्म भी सामने आया है। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउसेस और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत दे दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दे दिया है और कहा है कि सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ दिया जाए। IG पंजाब राव सरदार अली खान की पुलिस को बर्फबारी में फंसे सयाहों की हंगामी बुनियादों पर मदद करने का हुक्म भी सामने आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउसेस और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत दे दी हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जो सयाह इस वक्त रुख कर रहे हैं मरी का, हरगिज़ मरी ना जाएं। मरी में एक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और सयाह जो हैं फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज के दस्ते जो हैं वो भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दे दिया है और कहा है कि सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ दिया जाए। IG पंजाब राव सरदार अली खान की पुलिस को बर्फबारी में फंसे सयाहों की हंगामी बुनियादों पर मदद करने का हुक्म भी सामने आया है। इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मरी और उसके गिरदो नवा में, और वहाँ पर फंसे हुए सयाहों की हर मुमकिन रिलीफ का हुक्म तो दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गाड़ियाँ मरी की जानिब जा रही थी तो गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों को आखिर मरी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त क्यों दी गई, जिसकी वजह से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 16 से 19 अमवात हो चुकी हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1000 से ज़ायद गाड़ियां अब भी सड़कों पर फंसी हुई हैं। मरी में फंसी 23,000 गाड़ियों को अब तक निकाल चुके हैं तर्जुमान रावलपिंडी जिले इंतजामिया के मुताबिक सयाहों की सैकड़ों गाड़ियां अभी भी ट्रैफिक पे फंसी हुई हैं। ट्रैफिक में फंसे सयाहों को गर्म कपड़े और खाना भी मुहैया किया जा रहा है। तर्जुमान रावलपिंडी जिले इंतजामिया कहती है दरख्तों के गिरने और शदीद बर्फबारी की वजह से बर्फ हटाने में मुश्किलात का सामना है। मरी में अब तक 3 से 4 फुट बर्फबारी हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी AC मरी कोटली सतिया और पुलिस अफसरान रात भर से फील्ड में मौजूद हैं और तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि शहरी किसी भी किस्म की मालूमात के लिए DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 05192929963 और 303005540 ये 2 नंबर हैं जहां पर राब्ता किया जा सकता है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें 030005540 ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पर राब्ता करके वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनकी खैरियत, उनकी हालत के बारे में दरियाफ्त किया जा सकता है। 030005540 ये मोबाइल नंबर है और लैंडलाइन का नंबर है 0519292963, जिस पर राब्ता करके वहां पर मौजूद जो सयाह और मकामी आबादी है किसी भी किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली के मुताबिक छीका गली से लोअर टॉप तक इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 100 गाड़ियों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। एहलकार जांफशानी से काम कर रहे हैं। मुतल्लिका इदारे ट्रैफिक की बहाली और सड़कों से बर्फ हटाने के अमल में मसरूफ हैं। एबटाबाद से नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया जाने वाली मरी रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। पहाड़ियां गलियात रोड सिंधिया के मकाम पर गाड़ी में 4 अफराद
मुर्दा हालत में पाए गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मर्दान से 4 दोस्त मरी सैर के लिए गए और रात बर्फबारी में फंसकर गाड़ी में ही दम तोड़ गए। सुबह मकामी अफराद ने उन्हें देखकर रेस्क्यू को इतला दी, जिन्हें लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गलियात में हरनों के मकाम पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे हारून तनोली से। जी बिल्कुल, 6 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। रात गए से काफ़ी तादाद में से जो है वो नथिया गली में फंस चुके हैं। इस हवाले से हमारे साथ DSP यासीन जंजुआ मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये जो कल से स्नोफॉल का जो एक शुरू है सिलसिला जी, 5-6 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। कल सुबह तक तो GDA की मशीनरी वगैरह लगी हुई थी, वक्फे वक्फे से वो रोड साफ़ कर रहे थे, लेकिन ये स्पेल जो है ये बड़ा हैवी किस्म का स्पेल आया है। 5-6 फुट तक बर्फ़ पड़ी है। तो अभी सुबह से मशीनरी शुरू है GDA की। हमारे पुलिस जवान जो हैं वो भी जगह जगह चौकियों पर और चौकों पर तैनात हैं, मौजूद हैं। और हमने, क्योंकि ऊपर जो है वो हालात अभी ठीक नहीं है, समस्याओं की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो मसाइल का शिकार हैं, जो बर्फानी इलाके में है उसमें बहुत बड़ी तादाद में से जो है वहाँ फंसे हुए हैं। मरी में शदीद बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद से मरी जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। टोल प्लाजा से शहरियों और गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। इंतजामिया के रोकने पर कुछ मनचले पैदल ही मरी के लिए रवाना हो गए। मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा जरमीन ज़ाहरा से। जी जरमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त मरी में एक हंगामी सूरत हाल नाफिज है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद की यही कोशिश है कि मरी के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन शहरियों को ज़रिए इंतजामिया की जानिब से वापस रवाना किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 17 मील टूल प्लाजा पर। यहाँ पर ही पुलिस की जानिब से शहरियों को वापस जो है वो भेजा जा रहा है। जितनी लंबी कतारें यहाँ पर मरी जाने वाले अफराद की हैं, उतनी ही लंबी कतारें क्योंकि यहाँ से वापस जाने वाले अफराद की हैं, क्योंकि मरी में बताया जा रहा है कि 3 से 4 फुट तक जो है वो बर्फबारी हो चुकी है और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस जो है वो शदीद मुतासिर है। लोग कई रातों से और कई दिनों से जो है वो गाड़ियों के अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं कि ज़िला इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से बार बार शहरियों को हिदायत की जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी बताया कि तकरीबन 16 से लेकर 19 अफराद जो हैं वो मरी में अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि मरी जाने में इस वक्त गरेज किया जाए और अपनी हिफाजत जो है वो खुद की जाए। मुसलसल बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। दीरबाला के इलाके डोगदरा में शदीद बर्फबारी के बायस घर की छत गिर गई। और अभी लाहौर के मौसम की बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से जारी बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नाला लई, दरिया सोवा में पानी की सतह बुलंद होने से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची से निकल चुका है। महकमा मौसमियात ने शहर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई की है। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। से जहां बहक होने वालों में इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर की फैमिली भी शामिल है। ASI नवीद इकबाल थाना कोहसार में तैनात थे। मरी के गल्डनर रोड पर गुज़िश्ता रात गाड़ी में बीवी और बच्चों समेत जहां बहक हुए। वो अपनी फैमिली के 7 अफराद के साथ मरी में थे। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, अपडेट कीजिएगा इस अफसोसनाक खबर के बारे में। जी बिल्कुल, मरी में जो गाड़ियां फंसी हैं उनमें जो एक गाड़ी जो कि इस्लामाबाद अफसर ASI की है जो थाना कोहसार में तैनात हैं। ASI नवीद इकबाल उनकी फैमिली है जो कि अपनी फैमिली के हमरा, बीवी बच्चों के हमरा मरी जा रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रात मरी के करीब खलढाना रोड पर गाड़ी जो है वो बर्फबारी में फंसी और उनकी अमवात हुई। अब क्योंकि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, कुछ ही देर में उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। अफसोसनाक वाक़या है ये, जहाँ पर 19 अफराद जो कि फंसी हुई गाड़ियों में जहाँ बाक हुए, उनमें 7 अफराद जो कि एक ASI इस्लामाबाद के नवीद इकबाल हैं जो कि थाना कोहसार में तैनात थे, अपनी फैमिली के हमरा, बीवी बच्चों के हमरा मरी जा रहे थे। मरी के करीब खलढाना रोड पर उनकी गाड़ी शदीद बर्फबारी में मुतासिर हुई, वहाँ पर फंसी, जिसमें अब क्योंकि उनकी डेड बॉडीज जो हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनको रिकवर किया गया है। ASI हैं इस्लामाबाद में तैनात, उनकी फैमिली है जो कि 7 अफराद एक फैमिली के जो कि जहाँ बाग हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउसेस और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत दे दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दे दिया है, जो मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए हिदायत की कि सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ दिया जाए। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने भी पुलिस को बर्फबारी में फंसे सयाहों की हंगामी बुनियादों पर मदद करने का हुक्म दिया है।
तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा, क्या हिदायत दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से आखिरकार? जी बिल्कुल, जो मौजूदा सूरत हाल है, मरी में बर्फबारी के बायस वो सयाह फंसे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो जान बहक हुए हैं। इस पर एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। वज़ीर पंजाब की जानिब से आफत ज़दा करार दिया गया है। इस वक्त मरी को और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कुछ टाइम में वो भी शुरू कर दी जाएंगे। मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। फिलहाल रेस्क्यू 1112 पुलिस इंतजामिया और अस्पतालों की जानिब से हंगामी हालत नाफिज है और रेस्क्यू की जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं। IG पुलिस को भी हिदायत जारी की गई है। वज़ीर पंजाब ने कहा है कि मरी और मलेका इलाकों में तमाम जो सरकारी और नीम सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं उनको ओपन कर दिया जाए सियाहों के लिए और उनको वहां पर मुंतकिल किया जाए। DG रेस्क्यू 1112 को फौरी तौर पर मरी जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह से स्पोक अजर और जरूरी मशीनरी रावलपिंडी और दीगर शहरों से मरी भिजवाई जा रही है। सियाहों की जिंदगियां अहम हैं। वज़ीर पंजाब ने कहा है कि तेज किया जाए रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी अशिया, खाने पीने की अशिया भी मुहैया की जाए। बर्फबारी से जो जान बहक होने वाले अफराद हैं उन पर दुख का इजहार भी किया गया है। इस वक्त जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर पंजाब ने अभी ही खबर मौसूल हुई है कि वज़ीर दाखिला से भी रब्ता किया है और अगर सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती तो फिर हंगामी सूरत हाल में पासपोर्ट की जो मदद है वो भी हासिल की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। मरी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में जारी बर्फबारी और बारिश के हवाले से तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि गिलियात में बर्फानी तूफान के बायस तमाम आमदोरफ्त बंद है। गिलियात में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। 75,000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर दिया गया है। होटल मालिकान को सड़कें खोलने तक सयाहों के चेकआउट ना करने की हिदायत कर दी गई हैं। PDMA का कंट्रोल रूम फाल है, तमाम अजला के साथ राब्ते में है। पेशावर में 7 दिन से जारी बारिश के बाद झोंपड़ियों में मुकीम लोगों को सख्त मुश्किलात है। हुकूमत भी गैस, बिजली, पानी, खुराक और दीगर सहूलियात से महरूम इन लोगों को भूल गई है। झोंपड़ियों में रिहाइश पसीर बच्चे खुराक और गर्म कपड़ों के लिए तरस गए हैं। इन मुतासर लोगों की मुश्किलात और ज़रूरियात से मुतालिक मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जमील खान से। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जारी बारिश ने मौसम तो है खुशगवार कर दिया और सर्दी भी बढ़ चुकी है, लेकिन यकीनन ये बारिश पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग झुंपड़ियों में रिहाइश पजीर है इनके लिए बिल्कुल किसी अजाब से कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो झुंपड़ियाँ हैं पेशावर के रिंग रोड पे कायम, तो लोग यहाँ पे रिज़्क़ ख़त्म हो चुका है, साथ साथ बच्चे जो है ये इसके लिबास ही नहीं है, इंतहाई मुश्किलात से दो चार। यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, हमारे यहाँ झोपड़ियाँ बस लगातार यहाँ लगी हुई हैं। 7 दिन से परेशान है, ना हमारे पास लकड़ी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना खाने का रोटी है, ना चलने के लिए कोई जूते हैं, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा है। सर कोई हमारे साथ इमदाद की जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे बारिश में तंग हो रहे, 7 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। झोंपड़ी में रिहाइश पजीर लोग ये मुतालबा करते हैं हुकूमत फौरी तौर पर इमदाद फराहम करे, रिज़्क़ फराहम करे, लिबास फराहम करे और जूते फराहम करे। ये मुतालबा है इन लोगों का और यहाँ पे आकर सफाई करे ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी उधर आज़ाद कश्मीर के इलाके सिदोनती तराड़ खिल में 3 रोज से जारी बर्फबारी से लोग परेशान हैं। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक को मुश्किलात हैं। बिजली गायब से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो सुदनती तराड़खल में दोबारा से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वक्फे वक्फे से बारिश, कहीं पे बारिश और कहीं पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़ की वजह से मौसम बहुत ठंडा ठार हो चुका है, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। रुई के गालों की तरह गिरती ये बर्फ़ हसीन मंजर कशी कर रही है। पहाड़ों पे, दरख्तों पे हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और उसी के साथ साथ अगर राब्ता सड़कों की बात की जाए तो सुदनोती की इस वक्त तमाम राब्ता सड़कें जो है वो बहाल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पे बर्फ़बारी और बला इलाकों में कहीं पे बर्फ़ और कहीं पे बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं सूबे में सरमायाकारी तेजी से हो रही है, प्राइवेट सेक्टर दिलचस्पी ले रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का विजन है कि सूबे को तरक्की का मरकज़ बनाए।
10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हमारी तवज्जो कारोबारी माहौल मुहैया करने पर है। कंसल्टेशन सेंटर पंजाब में सरमायाकारों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मदद करेगा। एनओसी रेगुलर बिजनेस के लिए देना होगा। विजन है कि हमने पंजाब को निजी सरमायाकारी का गहवारा बनाना है और इसका सेंटर बनाना है। इस वक्त पंजाब भर में 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम हो रहा है, जिसमें से 9 हुकूमती हैं और 1 प्राइवेट सेक्टर का है। वज़ीर आला पंजाब ने हाल ही में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल का क़याम अमल में लाया है। फैसिलिटेशन सेल का काम यह है कि जो सरमायाकार पंजाब में आए हैं उनको दर दर भटकना ना पड़े और उनके हर काम के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खुद उनकी मदद करे। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर तेज़ी से फैलने लगा है। मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 1345 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 2.89% तक जा पहुंची है। कोरोना से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। जामबहक अफराद की तादाद 28,962 हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बावजूद रजिस्टर्ड कारोबारों के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ। ये सबूत है कि हमारी मईशत मजबूत हो रही है और मुलाजमतें पैदा कर रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कारोबारी इदारे और आजिर मुलाजमीन को अपने मुनाफे में शरीक करेंगे। क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से दुनिया के मुतादिद ममालिक नए क़वानीन मुतारिफ करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इसके कानूनी होने और इसके मुतालिक क़वानीन मुरतब करने में बहुत पीछे है। क्रिप्टो करेंसी है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।